बच्चों से निवेदन है कि वो यह वीडियो न देखें। हेलो गाइस, तो ये रही वो वीडियो जिसका आप सभी को इंतजार था। 2026 की इरोटिक वेब सीरीज की लिस्ट, जो मैं जानता हूँ कि थोड़ा लेट हो चुका हूँ और अब तक आप लोगों ने कुछ वेब सीरीज भी देख ली होगी, बट मैं वेट कर रहा था कुछ और न्यू रिलीज इरोटिक वेब सीरीज की, एंड जो फाइनली मुझे मिल गई है। सो आई बेट कि आपको इस लिस्ट में वो वेब सीरीज भी देखने को मिल जाएगी जो आपके लिए न्यू होगी और बेस्ट होगी। और इस बार मैं 5 नहीं बल्कि 8 वेब सीरीज बताऊंगा। नॉर्मली आप जानते ही होंगे कि मैं सिर्फ 5 वेब सीरीज की लिस्ट को ऐड करता हूँ हर वीडियो में, मगर क्योंकि मैं लेट हुआ हूँ तो इस बार 8 वेब सीरीज होगी फॉर एपोलॉजी, जो आपको इंग्लिश, स्पेनिश और हिंदी डब लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। क्योंकि ये न्यू रिलीज है तो अब तक इनका हिंदी डब वर्जन नहीं आया, बट अगर ये हिंदी डब होती है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, सो अपडेट रहिएगा। मैंने इन सारी वेब सीरीज को कैमरी प्रिंट के हिसाब से अरेंज किए थे। लेट्स वॉच। नंबर 8 पर बिटवीन फादर एंड सन। इसकी स्टोरी भी इसके नाम पर ही बेस्ड है, एक अफेयर स्टोरी फादर और स्टेप सन के बीच। सीरीज शुरू होती है एक यंग वुमन पेमिला से, जो एंगेज होती है अपने से बड़े एज एंड रिच मैन से, जिसकी वाइफ की डेथ हो चुकी होती है और जिसके बच्चे भी होते हैं। मगर इन सब के बावजूद पेमिला उससे शादी करने के लिए रेडी होती है और उससे प्यार भी करती है। तो पेमिला फर्स्ट टाइम अपने फियोंसे के घर उसकी फैमिली से मिलने जाती है, और जहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि उसके फियोंसे ने सारी बातें उससे नहीं कही होती, अपनी फैमिली के बारे में, अपने बारे में और अपनी डेड वाइफ के बारे में, जिसकी असल में डेथ ही नहीं हुई होती, और जो चीज उनकी रिलेशनशिप पर इफेक्ट करती है, जिससे पेमिला बहुत ही ज्यादा नाराज और परेशान हो जाती है। फिर इस बीच वो एक यंग लड़के से मिलती है जो पेमिला से भी यंग होता है एंड अट्रैक्टिव होता है, जिसके चार्म पर पेमिला खींची जा रही होती है और ना चाहते हुए भी वो उसके करीब चले जाती है। बट अब तक आपको अंदाजा हो ही गया होगा इसके ट्विस्ट के बारे में कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि पेमिला के फियोंसे का सन, मतलब कि पेमिला का स्टेप सन होता है। और फिर जिसके बाद सीरीज की स्टोरी क्रिटिकल, टेंस और अफेयर वाली बन जाती है। इसके टोटल 20 एपिसोड्स है, मगर ईच एपिसोड 10 मिनट्स के, जिसकी लव मेकिंग सीन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। इस IMDb रेटिंग मिलती है 4.2 और ये इंग्लिश एंड स्पेनिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, इंग्लिश सबटाइटल के साथ। नंबर 7 पर आती है व्लादिमीर। इसकी स्टोरी फॉलो करती है एक मिड एज वाइफ से, जो बहुत ही बोल्ड वाइफ होती है, जिसे अपनी खूबसूरती से लोगों को लुभाना और उनके करीब जाना पसंद होता है। सो उसके ओल्ड हस्बैंड को भी, जिसको मद्देनजर रखते हुए वो दोनों ओपन मैरिज करते हैं अपनी टीनेजर डॉटर से छुपाकर, जिसमें वो दोनों हस्बैंड और वाइफ जो स्कूल टीचर होते हैं सीक्रेटली अपनी फैंटेसी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं। मगर सीरीज की टर्न तब आती है जब उस हस्बैंड की ये सीक्रेट लाइफ रिवील हो जाती है, जिसकी वजह से उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है और इसके बदले में एक यंग टीचर को असाइन कर दिया जाता है, जिस पर पहली नजर में वो वाइफ ऑब्सेस्ड हो जाती है, उसके चार्म में काफी ज्यादा ट्रैक हो जाती है, जिसके साथ वो वाइफ अपनी सीक्रेट फैंटेसी लाइफ शुरू करना चाह रही होती है, मगर बिना अपनी सीक्रेट फैंटेसी लाइफ को रिवील किए। इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी लव मेकिंग सीन जो काफी ज्यादा बोल्ड है, एंड इसकी स्टोरी जिसमें कपल स्वैपिंग सीन्स है, जिस वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 3 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। अब तक इसका एक सीजन आ चुका है जिसमें टोटल 8 एपिसोड्स है और ये 6.1 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 6 पर है द ब्यूटी। ये बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सीरीज है, टोटली वाइल्ड, वायलेंस एंड बोल्ड सीरीज। जैसे कि एक मिडिल क्लास टीनेजर जिसकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद होती है, ना कोई जॉब, ना कोई डिग्री और ना ही कोई गर्ल अट्रैक्शन, जो चीज उसे डिप्रेस करते जा रही होती है। मगर फिर उसे एक प्राइवेट कंपनी के बारे में पता चलता है जो लोगों को एवरेज से सुपर मॉडल बना देती है, एक ऐसी ड्रग से जो इंसान को पूरी तरह से चेंज कर देती है, जो दरअसल एक वायरस होती है जिसे बॉडी टू बॉडी दी जाती है अल्टीमेट के जरिए, जिसके जरिए वो टीनेजर भी सुपर मॉडल बन जाता है। मगर उसे इस साइड इफेक्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं होता, और सिर्फ वो एकलौता ही इंसान नहीं होता जिसने ये ड्रग ली होती है। ये चीज आस्ते आस्ते पूरी दुनिया में फैल रही होती है और इसके साइड इफेक्ट भी। फिर इसे सॉल्व करने के लिए भी जुड़ जाती है, इसे समझने के लिए, इनके विक्टिम को ढूंढने के लिए और इसे रोकने के लिए।
मगर वही लोग इस वायरस का भी शिकार बन जाते हैं, जहाँ से फिर ये सीरीज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। इस सीरीज के स्पेशलिटीज की स्टोरी जो बहुत ही वेल रिटन है, इसकी सीन जो काफी ज्यादा रियलिस्टिक है, एंड इसके बोल्ड सीन जिसमें स्लैशर सीन भी है, तो इसे आप जरूर देखेगा। मैं पर्सनल रिकमेंडेशन। इसका सिर्फ एक ही सीजन है जिसमें टोटल 11 एपिसोड्स है। ये इंग्लिश में अवेलेबल है और सैम रेट मिलती है 6.6। नंबर 5 पर आती है 56 डेज। इसकी स्टोरी शुरू होती है एक नॉन डेड बॉडी से, जिसमें पुलिस ऑफिसर्स को एक लग्जरी अपार्टमेंट में एक बेनाम डेड बॉडी मिलती है, जिसे किसी ने ब्रूटली मर्डर करके छोड़ दिया होता है। मगर किसने? तो पुलिस इस लग्जरी अपार्टमेंट के ओनर के बारे में पता करने लग जाती है, जो फेक आइडेंटिटी से रह रहा होता है। मगर हकीकत क्या होती है, इसके लिए चलते हैं शुरू में डे 1 पे, जहाँ पर एक न्यूली शिफ्ट ब्यूटीफुल गर्ल जो उस लड़के से मिलती है, काफी जल्दी फ्रेंडशिप होती है और बहुत ही जल्द दोनों क्लोज हो जाते हैं, जिसमें वो दोनों एक साथ लिविंग रिलेशनशिप शुरू कर देते हैं। बट डे बाय डे कहानी में ट्विस्ट आना शुरू हो जाती है उस लड़के के सिगरेट और पास्ट के बारे में, जो दरअसल इस सीरीज की मेन प्लॉट है कि कौन इनोसेंट है और कौन गिल्टी। इस सीरीज की लव स्टोरी, क्राइम मिस्ट्री और इसके बोर्ड से आपको जरा भी बोर नहीं करेगी, और यही इसकी स्पेशलिटी भी है, जिस वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 2 की लिस्ट में चाहिए थी। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसका एक ही सीजन आ चुका है जिसमें टोटल 8 एपिसोड है। ये हिंदी में अवेलेबल है और सैम रेट मिलती है 6.7। नंबर 4 पर है नोटी बिजनेस। इसकी स्टोरी फॉलो करती है एक ओल्ड कपल से, जिसमें उसका हस्बैंड वीडियो स्टोर में क्लासिक मूवी सेल कर अपना गुजारा करता है, और जिस वीडियो स्टोर में उनकी फैमिली डिपेंड होती है। मगर फिर एक्सीडेंटली वो हस्बैंड कोमा में चला जाता है और अब उसकी वाइफ को स्टोर की जिम्मेदारी उठानी पड़ जाती है। मगर फिर वो डिस्कवर करती है कि वो लॉस्ट में चल रहे होते हैं, बैंकरप्ट होते हैं, इवन की उनके घर भी। तो वो वाइफ अपने वीडियो स्टोर को बूस्ट करने के लिए बहुत ही वाइल्ड तरीका अपनाती है, जब वो क्लासिक मूवीज के बदले अडल्ट मूवी सेल करने लग जाती है, मगर सिर्फ गिने चुने लोगों को ही, खास तौर पर अपने नेबर्स को। जिसके बाद उस वाइफ की लाइफ पूरी तरह से बोल्ड हो जाती है और आस्ते आस्ते वो पूरी सोसाइटी भी। ये सीरीज टोटली आर-रेटेड कॉमेडी और ओपन सीन से भरी हुई है, मगर ये स्पेनिश में है, इंग्लिश सबटाइटल के साथ, जिसका भी एक ही सीजन है और एपिसोड 8, और इस IMDb रेटिंग मिलती है 10 में से 7। नंबर 3, मार्गोस गॉट मनी ट्रबल। सीरीज बेस्ड है सीरीज की मेन कैरेक्टर मार्गो पे, जो एक ब्राइट टीनेजर स्टूडेंट होती है और जिसकी करियर एंड लाइफ सेट होती नजर आ रही होती है उसकी राइटिंग स्किल की वजह से, कि तभी वो प्रेग्नेंट हो जाती है अपने ही स्कूल टीचर से, जो ये जिम्मेदारी उठाने से मना कर देता है। मगर मार्गो अपनी बेबी को अकेले ही बर्थ देने का डिसाइड करती है, और ऐसे ही उसकी स्कूल लाइफ एक सिंगल मदर लाइफ में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें उसकी मदद करती है उसकी सिंगल मदर, जिन्होंने भी अपनी एज में सेम सिचुएशन को फेस की होती है। मगर मार्गो के लिए ये काफी अलग और मुश्किल होता है, जिसका उसे बहुत ही जल्द अंदाजा हो जाता है, जब ना तो उसके पास जॉब होती है, ना कोई डिग्री और ना ही पैसे, जिसकी मार्गो को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बट सीरीज के टर्न तब आती है जब मार्गो को फ्लैशर साइट के बारे में पता चलता है, जिसके जरिए वो ढेर सारे पैसे कमा सकती है, और जिस पर मार्गो ट्राई करती है एक सिंगल मदर बनकर। और फिर वो होता है जो मार्गो ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता। मार्गो बड़ी तेजी से पॉपुलर होने लग जाती है अपनी राइटिंग स्किल को यूज करके और एक सिंगल मदर बन के, और फिर मार्गो इस पर पूरी तरह से लग जाती है अपनी बेबी की एक्सपेंसेस के लिए। मगर कैसे मार्गो की लाइफ इजी हो जाती है या और भी ज्यादा बिगड़ जाती है, ये तो आप सीरीज को देखकर ही जानी है। इस सीरीज की स्पेशलिटी इसकी स्टोरी जो बहुत इमोशनल एंड इंस्पायरिंग है, खास तौर पर टीनेजर्स के लिए। मगर मुझे पता है कि आप लोगों को इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, मगर जिस चीज में इंटरेस्ट है वो भी इसमें भरपूर है, तो उसे अपनी मत कीजिएगा। इसका एक ही सीजन है जिसमें टोटल 8 एपिसोड है और 7.3 IMDb रेटिंग के साथ इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 2 पर आती है डाइंग फॉर सेक्स। सीरीज में हमें एक मैरिड वुमन की स्टोरी देखने को मिलती है, जिसे सडनली पता चलता है कि उसे कैंसर है लास्ट स्टेज, और जिसके पास बस 5 ही साल बचे होते हैं, जो अभी भी यंग होती है, और जिसने अपनी लाइफ के 15 साल अपने हस्बैंड के साथ गुजार दी होती है, बिना अपनी लाइफ को एक्सप्लोर किए और बिना कुछ न्यू ट्राई किए, और इसी बात का उसे अफसोस होता है। मगर अब क्योंकि उसके पास कुछ ही वक्त की मोहलत होती है, तो इसी में वो सारी चीजें ट्राई करने का डिसाइड करती है। अपने हस्बैंड को डिवोर्स देकर सिंगल लाइफ शुरू कर देती है और अपनी सेक्सुअलिटी अलग अलग लड़कों के साथ अलग अलग तरीकों से एक्सप्लोर करने लग जाती है। तो इससे उस वाइफ की लाइफ में कितने हंगामे होते हैं और कैसे वो सेटिस्फाई हो पाती है या नहीं, ये स्पॉइलर तो आप इसे देखकर ही जानिए। इस सीरीज में आर-रेटेड कॉमेडी सीन्स है और बोल्ड सीन्स भी है, जिसे फनी वे में दिखाया गया है, और यही इसकी स्पेशलिटी भी है। इसका भी एक ही सीजन है जिसमें टोटल 8 एपिसोड्स है और ये 7.6 IMDb रेटिंग के साथ इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 1 पर है वो सीरीज जिसे मेरे हिसाब से नंबर 1 प्लेस में ही होनी चाहिए थी, ऑफ कैंपस। इसमें हमें 2 अलग अलग स्टोरी देखने को मिलती है, हैना और गैरेट की, जो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं
हैना जो एक म्यूजिक स्टूडेंट होती है एंड गैरेट पॉपुलर हॉकी प्लेयर। हैना बहुत ही सिंपल एंड शाय गर्ल होती है, जबकि गैरेट एक प्ले बॉय जिसे सीरियस रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं होता मगर लड़कियों में होता है। और ऐसे ही उन दोनों की अलग स्टोरी चलती है जिनमें कोई सिमिलरिटी नहीं होती सिवाय एक के कि वो एक ही क्लास में होते हैं, जिसमें गैरेट वीक होता है एंड हैना एक्सपर्ट। दूसरी तरफ हैना को अपने स्कूल के रॉक स्टार पर क्रश होता है जिसे वो अप्रोच करना चाह रही होती है, मगर जैसा कि मैंने कहा कि वो काफी शाय होती है, जो चीज गैरेट नोटिस करता है तो वो इसमें हैना की हेल्प करने का ऑफर देता है। बदले में वो गैरेट को अच्छे ग्रेड से पास करवाने की रिक्वेस्ट करता है, जिस ऑफर को हैना एक्सेप्ट कर लेती है। फिर जहाँ से सीरीज की रियल स्टोरी शुरू होती है, जब वो दोनों एक दूसरे को फेक डेट करना शुरू कर देते हैं ताकि उस रॉक स्टार का इंटेंशन हैना की तरफ कर सके। मगर फेक डेटिंग करते करते एक साथ टाइम स्पेंड करते करते वो होता है जो अक्सर हो जाता है, ना करके प्यार तुम इसे कर बैठे। फिर सीरीज की लव ट्रायंगल स्टोरी एंड जेल से सीन शुरू हो जाती है। एक और स्टोरी है जो मुझे भी काफी पसंद आई, और जो स्टोरी है एली की, जो हैना की बेस्ट फ्रेंड होती है और इसी स्कूल में होती है, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ 4 सालों से सीरियस रिलेशनशिप में होती है और उसके साथ लॉयल होती है। मगर एक चीज है जो एली को सबसे अलग बनाती है कि उसे सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करना पसंद होता है, ओपनली रोमांस करना और नई चीजें ट्राई करना, जबकि उसके बॉयफ्रेंड को इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जो ना तो एली की नीड्स को एंड फीलिंग्स को समझता है और ना ही उन्हें पूरा करता है, जो चीज उनकी रिलेशनशिप पर भी इफेक्ट कर रही होती है, जिसे तंग आकर एली अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है और अपने लिए जीने लग जाती है, मूव ऑन करने की कोशिश कर रही होती है, जिसमें उसकी मदद करता है एक और हॉकी प्लेयर, जिसके साथ एली छुप छुप कर सीक्रेट अफेयर शुरू कर देती है, अपने डार्क फैंटेसी फुलफिल करने लग जाती है। आई बिलीव कि आप लोगों ने ये सीरीज देख ली होगी या कहीं ना कहीं सुनी होगी, और रीजन है इसकी बड़ी 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 कास्ट और इनकी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री एंड स्टोरी जो बहुत ही यूनिक है। और ये अब मेरे टेलीग्राम चैनल पर है तो सब जरूर देखेगा। इसका एक ही सीजन आ चुका है जिसमें टोटल 8 एपिसोड है। ये हिंदी में अवेलेबल है और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 10 में से 8। तो गाइस थी 2026 की इरोटिक वेब सीरीज की लिस्ट। मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां सब सारी सीरीज को जल्दी देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी सीरीज देखिए और अपना फेवरेट सीरीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी सीरीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी। और अगर आपको R-rated कॉमेडी मूवीज देखनी है जिसकी स्टोरी टोटली बोल्ड, फैंटेसी, फनी, पागलपंती और हंगामे सीन से भरी हुई हो, तो फिर हमारी लास्ट वीडियो 10 बेस्ट बैचलर्स एंड हाई स्कूल स्टूडेंट मूवीज की लिस्ट आपके लिए बेस्ट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।